मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर यही है कि दिल्ली से अनशन करने से पहले अरविंद केजरीवाल को अन्ना की जरूरत पड़ ही गई। अन्ना से मदद लेने के लिए अरविंद केजरीवाल आज रालेगंज सिद्धि पहुंचे। मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली के 23 मार्च को अन्ना से मौजूद रहने को कहा। अन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ आशीर्वाद दूंगा, दिल्ली जाने का फैसला बाद में करूंगा। अरविंद केजरीवाल 23 मार्च से दिल्ली में अनशन की तैयारी में है। इससे पहले इंडिया न्यूज ने अन्ना और अरविंद के बीच सबूत के साथ मनमुटाव की खबर दिखाई थी। इंडिया न्यूज की खबर के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अनशन से पहले अचानक अन्ना की याद आखिरकार आ ही गई। के लिए समर्थन मांगने नहीं आया था, मैंने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने इसकी सफलता के लिए उन्होंने कहा कि जरूर सफल होंगे, और मैंने निवेदन किया कि अगर वो भी आएंगे तो अच्छा रहेगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। उन्होंने कहा कि वो जरूर कोशिश करेंगे। पक्ष पार्टी को सपोर्ट नहीं, मैं पार्टी बोलकर मैं नहीं जाऊंगा और ना पार्टी को सपोर्ट करूंगा। हम लोग ये तय किया, जिनको पक्ष निकालना पार्टी निकालो, हम किसी पक्ष और पार्टी के बीच में नहीं जाए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। मनीष, तो आखिरकार अनशन से पहले अन्ना शरणम गच्छामी करना ही पड़ा केजरीवाल को। देखिए, जाहिर सी बात है आंचल, जिस तरह से याद होगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये पता होगा कि इंडिया न्यूज के मंच पर जो एक एक कर खुलासे हुए थे, एक एक कर वो व्यक्ति जो कि कोर टीम का हिस्सा थे कभी अन्ना के आंदोलन में, उन्होंने आकर अरविंद केजरीवाल पर जो संगीन आरोप और जो उंगलियां उठाई थी, उसके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी वो धूमिल सी नजर आ रही थी। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज जो अरविंद केजरीवाल अन्ना के पास पहुंचे हैं, ये पुख्ता जानकारी इंडिया न्यूज के पास है कि वो अन्ना के पास अपना पछतावा, अपना पश्चाताप व्यक्त करने गए थे कि उनसे कोई चूक हुई है तो अन्ना उससे नजरअंदाज करें, उसे माफ करें। तो ये कहा जा सकता है कि अन्ना की देहरी पर, अन्ना की ड्योढ़ी पर, अन्ना के इलाके में जाकर अन्ना से माफी मांगने का काम अरविंद केजरीवाल ने आज किया है। और जो जानकारी आ रही है कि अरविंद ने अन्ना से कहा है, आग्रह किया है, मान मनौवल किया है कि अन्ना 23 तारीख को जो भूख हड़ताल पर अरविंद बैठ रहे हैं, तो अरविंद की भूख अन्ना मंच पर आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पेट भर जाएगा और आंदोलन सफल हो जाएगा। लेकिन अन्ना इस पर बिल्कुल अपना रुख साफ नहीं किए हैं। और जो एक जानकारी आंचल है वो ये है कि 21 तारीख को अन्ना दिल्ली से वापस रालेगंज लौटेंगे, तो 23 को आने का सवाल कहां खड़ा होता है। मनीष, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये माफी मांगने का एक तरह से नाटक है या फिर मजबूरी है कि 23 मार्च का अनशन, क्योंकि पहली बार होगा कि अरविंद केजरीवाल खुद अनशन पर बैठ रहे होंगे, लेकिन ब्रांड अन्ना उनके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी दिखती है, और अब तो राजनीतिक मजबूरी है केजरीवाल की। अब अरविंद केजरीवाल एक समाज सेवी नहीं, अरविंद केजरीवाल वो लड़ाके नहीं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हमें अन्ना की और अरविंद की आज की मुलाकात के पीछे की राजनीति समझनी होगी। राजनेता हो गए अरविंद केजरीवाल, और वो राजनीति के तहत अन्ना के दस्तक, अन्ना की देहरी पर जाकर उन्होंने जो दस्तक दी है, अपने आप को समर्पित किया है अन्ना को ये बताने के लिए, वो ये एक संदेश है कि अन्ना के पास अन्ना का जो अहमियत है, अन्ना की जो अहमियत अरविंद के लिए है, वो उतनी ही है। और वो अपने आंदोलन के पहले अन्ना का आशीर्वाद लेने गए, लेकिन उसके पीछे की राजनीति जो ये है कि जिस तरीके से अरविंद पर उंगलियां उठी थी, उससे अरविंद का ईमान, अरविंद का दीन जो था अन्ना के प्रति, वो धूमिल हुआ था। तमाम खुलासे हुए थे, इंडिया मंच पर खुलासे हुए थे, जिसके बाद अरविंद को ये लगा कि अगर ये आंदोलन सफल करना है, क्योंकि इसमें राजनीति है, तो अन्ना की मौजूदगी इस आंदोलन को नया आयाम, नया स्वरूप और एक पारदर्शिता दे पाएगी। आंचल, अब मनीष, आखिर में चलते चलते बहुत संक्षेप में कहीं ना कहीं माना जाए कि फिलहाल खाली हाथ लौटे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है अन्ना ने होने या ना होने का 23 मार्च को। देखिए, मैं जैसे कहा कि 21 को जब अन्ना दिल्ली से ही लौटेंगे तो 23 को आने का प्रश्न कहां होता, लेकिन जहां तक रही खाली हाथ लौटने के बाद, मुझे ये लगता है कि ये केवल अरविंद ने अपना काम किया है। अरविंद ने जो जाकर अन्ना से माफी मांगने का और आशीर्वाद लेने का स्वांग किया, मुझे ये लगता है कि एक राजनीति का प्रस्तुतिकरण है, अभिनयकरण है, और राजनीति कुल मिला के ऐसी ही चलती है। जी, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अन्ना की शरणम गच्छामी अरविंद केजरीवाल अन्ना से मिलने के लिए पहुंचे, और नजर साफ तौर पर 23 मार्च को जो उनका अनशन होना था उस पर थी। बहरहाल